कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम नायब सैनी ने लाडवा कस्बे में खुला दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। नायब सैनी ने नॉन स्टॉप विकास जारी रखने की बात कही। कांग्रेस नेतृत्व पर भी सीएम ने निशाना साधा और तंज कसा। कांग्रेस के डीएनए में विरोध करना ही लिखा है। लाडवा में जन समस्याएं सुनते मुख्यमंत्री सैनी बोले, विकास कार्य को तेज गति दी जाएगी ताकि नॉन स्टॉप विकास जारी रहे, लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन देश के लोगों ने उनको व उनकी कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। उनके पास ट्वीट करने के अलावा कुछ और नहीं बचा है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को लाभ होगा, विकास की गति तेज होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि देश का विकास हो, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने देश पर शासन किया है। लेकिन वर्ष 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में देश नॉनस्टॉप विकास कर रहा है और ऊंचाइयों के नए आयाम स्थापित किया जा रहे हैं, जो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहे। कांग्रेस ने देश को धीमी गति से आगे बढ़ाया, लेकिन मोदी तीव्र गति से देश का विकास कर रहे हैं, जो प्रत्येक देशवासी महसूस कर रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की सोच है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाया जाए। जब पीएम मोदी ने धारा 370 समाप्त किया था, तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध जताते हुए ट्वीट किया था कि धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए। किसान सम्मान निधि लगाने पर भी खड़गे तथा राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसका विरोध जताया था। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस के डीएनए में विरोध करना समाया हुआ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनका क्या हाल होगा। भारत माता की। आज हमारे बीच में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब जी सैनी हम थोड़ा उसके ऊपर बता सकते हैं, तो फ़ोन नंबर जरूर उसके ऊपर लिख दें, एप्लीकेशन में फ़ोन नंबर लिख करके वो मेरे को दे दें। जो भी विभाग की और आपकी समस्या होगी उस विभाग को वो चली जाएगी और संपर्क करेंगे आपसे। विभाग का कोई न कोई अधिकारी आपसे संपर्क करके उसका समाधान आपको बैठ करके निकालेंगे। आज ये ग्रीवेंस सुनने के लिए ही मैं आया था। कोई और विशेष आपने बात करनी है तो स्पीकर आप लोगों के बीच में मैं सुनूंगा, आप लोग बात करेंगे। समस्याएं हैं, जानकारियां आपको भी हैं। हेलो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम हमेशा चुनाव में ये बात कहते थे कि हम यहाँ चुनाव एक विशेष चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। हाँ 21 फुट निकाल दी सर। 21 फुट निकालने के बाद क्या हुआ सर? पटवारी बोले तो कह रहे हैं मैं तेरी किस वापस दे दूंगा, पैसे लगेंगे सर। 50,000 रुपये की उसने डिमांड की थी। 42,000 में हमारा सौदा हुआ सर। 42,000 में विजिलेंस के थ्रू मैंने उसको रंगे हाथों पकड़वा दिया। पटवारी तो विजिलेंस ने पकड़ लिया सर। हाँ जी, आगे सर मैंने डीसी साहब को दरख्वास्त दी सर कि मेरी निशानदेही की जांच की जाए। ये 11 फुट 21 फुट निकाल रहा है कि डिपार्टमेंट, इसका क्या कारण है सर? उस मैडम की बात मुझे मेरी आपके पास भी आया था, मैं पूरी बात करना चाहता हूँ अपनी। तो डीसी साहब ने सर अपनी जांच कराई, सीटीएम साहब ने अपनी जांच की। उस जांच में 5 लोगों को दोषी पाया गया सर। 3 पॉइंटों पे दोषी पाया सर। उन पॉइंटों के बिहार पे डीसी ने 1-2 वार्निंग दे दी कि आपने सरकार की छवि को मिल करने की कोशिश की है, दोबारा आप ऐसे काम मत करना। एक का एग्रीमेंट रोक लिया सर, और एक तो कह रहा है भाई तुम सही है, आप करना कोई दिक्कत नहीं है। उसकी दफ्तर दाखिल कर दी भाई। 7 था सर उसमें। 21 फुट निकालने वाला तो वही था सर। और ये सारी रिपोर्ट है सर, मैंने डॉक्यूमेंट दे रखा है कि प्रूफ है सर। मैं बरबरी वैसे नहीं कह रहा। मैं आपके पास भी आया था मैडम जी, आपने बोला मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं आपके पास भी आया था। सर जो मेरी बहन है छोटी, तो वहाँ हॉस्पिटल में ना इसके घर वाला मार दिया नाड़ काट। सारी वीडियो हॉस्पिटल में सरकारी में वाला बहन
सर जो हॉस्पिटल है अम्बाड़े के हाँ जी तो एप्लीकेशन सर की करूँगी कोई बार नहीं कर रहे हैं ये थी सर हाँ जी कौन सी जगह नहीं कोई बात नहीं ये सापुर हेलो कोई आपस में लड़ाई झगड़ा तो वो अपने और वो जो दुकान है वो मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ के सालजी नाम है, मतलब दोनों की ज्वाइंट है। तो वो हमारा उनसे आना जाना नहीं है। मैंने ये सब आपके हाथों की दी एप्लीकेशन, उसका मेरे पास ये 4 दिसंबर को शिकायत नंबर आई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। जो कमेटी के अंदर सब मिले हुए हैं रिश्वत मांगते हैं, और उसके अंदर जो भी बंदा रिश्वत लेता है मैं शरेआम बता सकती हूँ आपको पब्लिकली। और मेरे साथ जितने भी अफसर हैं, राकेश खुराना कांग्रेस का बंदा, और सब मिले हुए हैं और मेरे मेरी पोर्टल से हटवा देते हैं सर, मेरी पोर्टल से हटवा देते हैं। सरकार दुकान दे दिया तो सरकार वापस ले लेगी, आप दोनों को बाहर करेंगे। नहीं सर, वो तो चलो जो जायज होगा, लेकिन मैंने बेटी बेटे को निवेदन किया है कि आप मेरे से एड्रेस ले लो, हमको नोटिस भिजवाया। एक मेरा आग्रह ये है, क्योंकि समय का भी अभाव है, जो एप्लीकेशन है मेरे हम 9 महीने से लगे हुए हैं बताओ आप हाँ जी हम 9 महीने से लगे हुए हैं जी वहाँ पर। हमें वहाँ से निकलने जा रहा है जी। कहाँ से? अटल किसान मजदूर कैंटीन मार्केट कमेटी में जी लाडवे में जी। तो वो कहते हैं कि आपके नाम नहीं है जी यहाँ पे मैं वहाँ पर जी घटना की घटना 2-3 लड़के उन्होंने मेरे को सिर में मारी, टंकी लग रही थी, मैं लाडवे गई और उन्होंने मेरा फ़ोन भी निकाल लिया जी, पैसे भी निकाल लिए 18,000 से स्कूल में, और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 20 तारीख की लाडवे में मरी जाए। आदरणीय नायब सैनी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, कुरुक्षेत्र वासियों को बड़ी खुशी है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारे कुरुक्षेत्र जिले से है। हमारा सपना था और हमने एक नारा भी दिया था कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो अपने बच्चों की हत्या करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने डीएससी आरक्षण में वर्गीकरण करके डीएससी समाज को नई ऊर्जा दी है, परंतु हमारी एक आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एचपीएससी हरियाणा और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर और टेक्निकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर की पोस्टें निकली हुई हैं, कोर्ट में भी निकली हुई हैं, उनमें डीएससी आरक्षण लागू नहीं है। आपसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आज पूरा डीएससी समाज कम से कम लाडवा ब्लॉक के 150 हरियाणा वाल्मीकि समाज वाल्मीकि महासभा के पदाधिकारी आपके दर्शन करने आए हैं और आपको यही पड़ता है, और लोगों की समस्याएं जितना समय यहाँ मिलता है उस बीच में आना होता है। उनकी समस्याओं को सुन करके उसके समाधान के लिए वो अधिकारियों को कहा है, आते हैं लोग अपनी समस्याएं लेकर के, और मैं समय समय के ऊपर यहाँ अपने परिवार के बीच में रहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। कुरुक्षेत्र में जो भी विकास के कार्य चाहे अधूरे थे या कोई पेंडिंग थे, ऐसे सब कामों को गति से करने का काम वो तेज गति से होगा, ताकि यहाँ के लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, उसका समाधान करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो खड़गे साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने के लिए मोदी जी कर रहे हैं, सारा इलेक्शन को बदलाव करने के लिए। आज ट्वीट किया उन्होंने। किन्होंने? खड़गे साहब ने। खड़गे साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है। अब उन पर ट्वीट करने के सिवा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इससे देश को भी लाभ होगा
विकास की गति भी तेज होगी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का विकास हो, क्योंकि लंबे समय तक देश के ऊपर शासित रहे हैं। जिस गति से 2014 से लेकर के नरेंद्र मोदी जी नॉन स्टॉप इस देश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने आज तक इस प्रकार से इस देश को आगे ले जाने का काम नहीं किया। उन्होंने बड़ी धीमी गति से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, परंतु मोदी जी तीव्र गति से इस देश को आगे बढ़ाने का गति से काम कर रहे हैं। आज वो महसूस भी हर लोग कर रहा है, आज देश भी देख रहा है कि गति से हर क्षेत्र के अंदर देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 तक ये विकसित भारत बनेगा, और उस विकसित भारत को लेकर के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करते हुए आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। खड़गे साहब ने तब भी ट्वीट किया था कि ये धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए, तब भी उनका ट्वीट आया था। आज अगर देखें जम्मू कश्मीर भारत के अन्य हिस्सों की अपेक्षा वहाँ पर विकास की गति भी वहाँ पर तेज हो रही है, और लोग उस विकास को चाहते हैं जो लंबे समय से उस विकास से वो मजबूर थे, उनके पास विकास नहीं था, परंतु अब गति से वहाँ विकास हो रहा है। और चाहे जो बोडो की समस्या थी लंबे समय से, तब भी कांग्रेस ने उस समस्या का समाधान हुआ, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था। कांग्रेस की जब कांग्रेस ने, खड़गे साहब ने और राहुल ने तब भी ट्वीट किया था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाई थी, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था। इनके डीएनए के अंदर है विरोध करना, ये तो हर बात का विरोध करते हैं, परंतु मोदी जी नॉन स्टॉप इस भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, राहुल के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई है, क्या देखिए, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से फेडअप हो चुकी है और कांग्रेस को लगने लगा कि 2029 में भी हमारा नंबर नहीं है। अब उन्होंने जो ये रास्ता चुना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा रास्ता लोकतंत्र के अंदर नहीं है। इन्होंने तो चाहे संविधान के अपमान की बात हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान की बात हो, चाहे लोकतंत्र के अपमान की बात हो, चाहे राष्ट्रपति जी के अपमान की बात हो, चाहे उपराष्ट्रपति के अपमान की बात हो, एक भी ऐसा कोई भी विषय कांग्रेस ने नहीं छोड़ा जिसने इन संवैधानिक संस्थाओं का अपमान न किया हो। कांग्रेस ये चाहती है कि हम ही सब कुछ हैं। राहुल तो आज भी इस दुनिया के अंदर है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, अब वो 2029 का भी नहीं है। केजरीवाल में पंजाब हरियाणा को भ्रष्ट मुक्त कराना चाहते हैं जी, एक ही नारा भाजपा का है, हरियाणा भ्रष्ट मुक्त। लेकिन शाहबाद उपमंडल की बात करें, शाहबाद शुगर मिल में कई ऐसे घोटाले हैं जो सामने, अगर उसकी जाँच कराई तो करोड़ों के घोटाले। बिल्कुल जाँच कराएंगे ना, भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है और किसी को बख्शने का सवाल नहीं। आप देखना अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी धीरे बिल्कुल पूरी टाइट होगी ना, अभी देखना धीरे धीरे, मैं कह रहा हूँ ना। कुरुक्षेत्र प्रशासन की जांच, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी कोई गलत है, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको हम सम्मानित करेंगे।